आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसर्च एनालिस्ट का जो एग्ज़ाम है वो कैसे इजीली क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए समझना होगा कि सिलेबस आउटलाइन विद वेटेजेस, कि जो भी ये सिलेबस है इसमें किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आर एग्ज़ाम के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स से 60 मार्क्स, क्वेश्चंस आएंगे 100, आपको 60 मार्क्स एनी हाउ लाने ही लाने हैं। उसमें से 2 केस स्टडीज़ होंगी और उन 2 केस स्टडीज़ के अंदर 8 क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस पर केस स्टडीज़। सो अभी फ़िलहाल हमने अपने इस यूट्यूब चैनल में चैप्टर 3 तक कंटेंट डाल दिया है। तो हमारे जो 8-11 नंबर का तो हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीट, 11 मार्क्स का। बट अब हम इसको ऐसे कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। अब हम बड़े चैप्टर्स पिक करेंगे। बड़े चैप्टर्स में क्या है? वैल्यूएशन प्रिंसिपल, कंपनी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, इंडस्ट्री एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस। ये जो 5 चैप्टर है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट प्रायोरिटी है इन दोनों चैप्टर की, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से केस स्टडीज़ भी आएंगे। और सेकंड प्रायोरिटी पर रहेंगे ये 3 चैप्टर। सो अब जो भी नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं रिसर्च एनालिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए, वो सिर्फ इन 5 चैप्टर्स की आने वाली है इन द कंटिन्यूएशन। क्योंकि ये जो टोटल सम है इनका वो हो जाएगा 10, 10, 20 एंड 32 हो गया 52, 62 मार्क्स जो है ये सिर्फ 5 चैप्टर्स कवर कर रहा है। और 11 मार्क्स का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो टोटल हो गया आपका 73 मार्क्स। अब 73 मार्क्स, आप 73 मार्क्स का आपकी अगर प्रिपरेशन है आप 62 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर बचते हैं आपके बहुत ही लाइट चैप्टर है, जिसमें मोस्टली थ्योरी है। इस पार्ट में थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, अदरवाइज सारा का सारा फंडामेंटल ऑफ रिसर्च में माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, टर्मिनोलॉजी ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट कवर कर ही चुके हैं। तो अगर आप ये 2 चैप्टर और एडिशनली थ्योरी वाले पढ़ लेंगे तो 10 मार्क्स आपके उधर हो जाएंगे। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपका आरए जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और आरए की जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी और आरए की प्लेलिस्ट में ऐड होंगी, उसमें अब चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एनालिसिस से, और फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा इंडस्ट्रियल एनालिसिस, उस नेक्स्ट होगा कंपनी एनालिसिस एंड ऑल इन ऑल। एक और क्वेश्चन है कि आरए का सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इतने इम्पोर्टेंस रखता है आरए का सर्टिफिकेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आरए का ये जो सिलेबस है इसमें जो 13 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स बहुत ही क्लियरली बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। एटलीस्ट इनके जो मेन कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर करना चाहता है, जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, वो सारा कुछ इसमें कवर है कि आपको एनालिसिस किस बेसिस पे करनी चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कहूँगा कि जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फाइनेंस मार्केट में, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। हम लेमन टर्म्स में बहुत सारे टर्म्स नहीं जानते हैं, और हो सकता है हम जानते भी हो तो उनको टेक्निकली क्या बोलते हैं उस बारे में हमें नहीं पता होता है। तो एक मैसेज जो एक एनालिस्ट डिलीवर करना चाहता है कभी कभी वो मिस हो जाता है। तो एक रिपोर्ट लिखना, एक अंडरस्टैंडिंग होना फिनेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे कि चैप्टर 5 में इकोनॉमिक एनालिसिस है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसमें इकोनॉमिक एनालिसिस की गई है कि इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरह करनी चाहिए, ग्लोबल लेवल पे, फिर इंडस्ट्री लेवल पे, फिर कंपनी लेवल पे। तो अगर
आप इस बुक को अच्छे से एक बार गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। आफ्टर दैट आपने क्लियर कर लिया आर ए का एग्ज़ाम, उसके बाद फिर आता है आर ए सर्टिफिकेशन। हो गया आपको तो सर्टिफिकेट मिल गया, फिर अब किस चीज़ का सर्टिफिकेशन चाहिए? आर ए एग्ज़ाम जस्ट फॉर अ बेसिक एग्ज़ाम, बट इस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए आपको आर ए का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये लाइसेंस है, आर ए लाइसेंस। तो अगर आपको आर ए का लाइसेंस लेना है तो आपको सर्टिफिकेशन पहले क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको आर ए का लाइसेंस मिलेगा। वो आर ए का लाइसेंस जो होता है वो निज़्म आपको लाइसेंस देगा, फिर आप रिसर्च एनालिसिस जितनी भी है वो आप पब्लिकली कर सकते हो, और अपने रिव्यूज़, अपने जो भी आपके एनालिसिस हो पब्लिकली अनाउंस कर सकते हो। उसके बाद आर ए कंपनी आर ए का कंपनी लाइसेंस भी आता है कि आप कंपनी के बेसिस पे भी लाइसेंस ले सकते हो। सो इसलिए आर ए का एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। निज़ का जो आर ए का एग्ज़ाम है, इसका सिर्फ एक रोल ही नहीं है कि आपने आर ए का एग्ज़ाम दिया और आप जॉब पा जाओगे रिसर्च एनालिस्ट की, और भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। सो आई होप आपको दो चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। पहली चीज़ कि आर ए का एग्ज़ाम कैसे क्विकली क्लियर करना है यूजिंग जस्ट 5 to 6 चैप्टर्स, एंड सेकेंड थिंग इम्पोर्टेंस ऑफ आर ए एग्ज़ाम। सिलेबस ही ऐसे डिज़ाइन किया गया और आगे आप कैसे इसको एज अपॉर्चुनिटी लेते हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अभी भी है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़